इन्हें मंदिर में चढ़ा दो। जी मुखियानी जी। बड़ा प्यार उमड़ रहा है उस मुर्गी पे, हाँ? सालों से जानती हूँ तुझे, इसीलिए आगाह कर रही हूँ। नागिन है नागिन, नागिन को दूध पिला रही है। पलट कर कभी भी तुझे डस लेगी, पछताएगी तू, मैं बता रही हूँ तुझे। आगाह करने आई है तो हमारी भी नसीहत सुन ही लीजिए। बिना मांगे किसी को राय मत दिया कीजिए। बड़ी जबान चढ़ने लग गई है तेरी। पहले तो मुंह ना खुलता था, सब भूल गई है। याद ना है तुझे 5 साल कहाँ थी तू मेरे पास? जिस जगह पर खड़ी है ना, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि तू यहाँ वापस आई। यूं तेरा पति, तेरे बच्चे, मैं तेरा पूरा परिवार, तेरी खुशियाँ ऐसे 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 छीन लूंगी। आप और कर भी क्या सकती हैं? 5 साल तक आपने हमें मरा हुआ बताया, दवाइयाँ दी, जंजीरों में बांध कर रखा ताकि हम आपकी बात मान जाएं। आप चाहती थी ये सारी जायदाद जो हमारे नाम है वो सब आपके नाम हो जाए। 5 साल तक आपने हमें मारा, पीटा, मजबूर किया, पर हम सब कुछ सहते रहे। हमने जायदाद आपके नाम नहीं की, और अब जब आपको लगा कि ये पूर्वी आपके लिए खतरा बन गई है, तो उसे रास्ते से हटाने के लिए आप हमें यहाँ वापस ले आई। आपका हर खेल समझते हैं हम। किसी की सगी नहीं है आप सिर्फ अपना सोचती हैं, अपना फायदा देखती हैं। कोई एहसान नहीं किया है आपने हम पर। अपने मतलब के लिए आपने हमें कैद में रखा था, और आज अपने ही मतलब के लिए आप हमें यहाँ वापस ले आई हैं। पर एक बात अच्छे से सुन लीजिए, अब हम अकेले नहीं हैं, मुखी जी हैं हमारे साथ। इसलिए अब हम आपके इस खेल में हिस्सेदार नहीं हैं। रुक जा, बड़ी तरफदारी कर रही है ना तू उस मोड़की की, हाँ? देखना, एक दिन तुझे वो कहीं का ना छोड़ेगी। तू बहुत भोली है, लेकिन वो चतुर चढ़ाक है। मस्सा मस्सा 2 दिन हुए हैं तुझे उसे जाने, लेकिन मैं उसे पहचानने लगी हूँ। सब कुछ छीन लेगी तेरा, तेरे बच्चे, तेरा पति, तेरा संसार, परिवार, सब कुछ। और तू एक कोने में अकेली खड़ी रह जाएगी, रोती हुई। फिर ना आना मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए कि सब कुछ जो चढ़ा गया है वो वापस चाहिए। इसीलिए आगाह कर रही थी। अब कोई हमें मुखी जी और बच्चों से अलग नहीं कर सकता। अब तक आपने हमारी जिंदगी बर्बाद करने की काफी कोशिशें कर ली, लेकिन आप कुछ नहीं बिगाड़ पाई हमारा। ये मुझे सुना के चली गई प्रकाशी देवी को। तू देखना अब मैं क्या करती। 5 साल में जो ना किया ना मैंने, अब करूंगी। दाम दाम फेर से जो तेरी सारी जायदाद है ना वो छीन लूंगी, और उस मुर्गी के साथ साथ जिनसे तू इतना प्यार करती है ना, उन्हें भी बर्बाद कर दूंगी। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा नाम भी प्रकाशी देवी नाम है। मुखी जी चाय। अरे वाह, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है बावरी। अब मुखी जी चाय हमने नहीं, साक्षी जी ने बनाई है। चाय तन्ने बनाई? क्यों, घर में नौकर ना है? भूरी सपना सब कहाँ है ना सब, लेकिन आपका काम करना हमें अच्छा लगता है, और हम जानते हैं कि हमारे हाथ की चाय आपको कितनी पसंद है। वाकई में चाय बहुत अच्छी बनी है। नमस्ते मुखिया जी, हम पड़ोस के अंजुना गांव से आए हैं। हमें पता चला आप बहुत सालों बाद यहाँ पधारे, तो हम आपसे मिलने चले आए। आइए आइए। आप हरियाणा में रहते हुए भी हमारे गांव के लिए और गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया है।
इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी हमें खातिरदारी का मौका दे। ऐसी कोई बात ना है, आप भी अपनी ही है। इसलिए हम आपको एक तकलीफ देना चाहते हैं। वो आपके पेंटिंग के चर्चे तो हमने बहुत सारे सुने हैं, लेकिन आपको कभी देखा नहीं करते हुए। कल हमारे गांव में सालाना पेंटिंग की प्रतियोगिता है। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जेठ जी बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं और आपको पता है पेंटिंग में वो साक्षी भाभी की ही तस्वीर बनाते हैं और 5 सालों बाद उनकी प्रेरणा उनकी साक्षी जी वापस आई हैं। जेठ जी, आप इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लें और भाभी की ही तस्वीर बनाए जैसे आप घर में बनाते थे पूरे पूरे दिन। बताएं मुखी जी, आप हमारी पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे ना? हाँ जरूर लूंगा, लेकिन अगर यो पेंटिंग की प्रतियोगिता हमारे हवेली में होगी तो जरूर भाग लेंगे। जी जी मुखी जी, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। पाँच साल बाद कल मुखी जी हमारी तस्वीर फिर से बनाएंगे। हम भी जानते हैं कि कितने खुश हैं हम। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से वो पुराने दिन और मुखी जी का वो पुराना प्यार लौट आया है। अब हमें कल के लिए एक बढ़िया सी साड़ी तैयार करनी चाहिए। हम अभी जाकर कल की तैयारी करते हैं। काका, इस तरफ की घास कितनी बढ़ गई है, ये काट दीजिएगा ना प्लीज थोड़ी देर में। और ये देखिए ना, ये पौधा कितना ये तुम दोनों यहाँ पे पानी के पास क्या खेल रहे हो? जाओ जाओ तरफ खेलो, जाओ जाओ जल्दी जाओ। और ये पत्ता देखिए, ये पत्ता भी काट देना। हे भगवान, ये पौधा देखिए ना कैसे धूप के मारे मुरझा गया है। धूप के क्या इन पेड़ों के साथ यो इंसान भी मुरझा गया, उस पर ध्यान ना है तेरा। सारी मुखी वो हमें लगा माली काका है हमारे पीछे। तू कहे तो माली, बावर्ची, मैं कुछ भी बनने को तैयार हूँ तेरे लिए। बोल, ये सेवा करूँ तेरी? कोई बुला रहा है शायद हमें। ओए, ओए, तू इधर। गेंडा, खरगोश, सवेरे सवेरे तुम दोनों के चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान कैसे? ये शरारत करने की सोच रहे दोनों? बताओ। क्या है ना बाबा, हाथी ने हमसे प्रॉमिस किया कि वो हमें शाम को गार्डन में पतंग उड़ाना सिखाएगी। चल मानस, हम पतंग का इंतजाम करते हैं। ठीक है तो फिर बावरी, शाम को ही मिलते हैं इस बगीचे में। इब तू जहाँ मैं वहाँ। आपकी चाय मुखी जी। ऐसे क्या देख रही मुन्ने? ऐसे देखे या वैसे, देख तो हम आप ही को रहे हैं। 5 सालों से तरस गई थी हमारी आंखें इन लम्हों के लिए। तने मक्खन लगाने की जरूरत ना है, जो कहना है सीधा क्या। वैसे हम बोल तो सच ही रहे थे, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो बता ही देते हैं। क्यों ना हम दोनों बाजार घूमने चलें? आप भी तैयार हैं और हम भी, और इसी बहाने प्रतियोगिता के लिए हम एक नई साड़ी दिलवा दीजिए। इतने सालों बाद कल जब आप हमारी तस्वीर बनाएंगे ना, तो हम चाहते हैं कि हम सबसे सुंदर दिखें। तू है ये सब तो ज्यादा सुंदर। साड़ी से तू ना, तेरे से साड़ी सुंदर दिखे। बताया था मैं। एक काम करते हैं, कितना बढ़िया मौसम है, हम बाहर गार्डन में घूमने चलते हैं, ताजी हवा का मजा लेते हैं। हाँ? हाँ? हाँ। वैसे ये भी सही है, हम अभी आते हैं ये रखकर। हाँ। क्या बात है गेंडा भाई, आराम से आराम से। हाँ। नहीं, वहां चलते हैं, वहां ज्यादा हवा आ रही है। अरे बच्चे भी वही खेल रहे हैं। जूही, मानस, अरे वाह, मानस को तो पतंग उड़ाना आता है। हाँ? अरे वाह, बच्चे, बावरी, तू, मैं सब यही मिल गए एक साथ। हाँ। ये बात है।
अच्छा कि आपने जो बाजार जाने से मना कर दिया और हमें यहाँ ले आए। यहाँ तो बच्चे भी हैं, अब सब मिलकर मस्ती करेंगे, है ना? अच्छा, तो ये मुखिया जी का प्लान था। जरूर बच्चों ने ही उन्हें बताया होगा कि हम उन्हें गार्डन में ले जाने वाले हैं, इसीलिए तो आए हैं वो यहाँ। पर पूर्वी, तुझे थोड़ा कड़क होना पड़ेगा और मुखिया जी को साफ साफ कहना होगा कि वो हमारा ऐसे पीछा करना बंद कर दे। आप भी पतंग उड़ाना प्लीज हमारे साथ। अरे हमें नहीं आता पतंग उड़ाना, आप दोनों पतंग उड़ाओ, हम आपके बाबा के साथ जाकर वहाँ बैठते हैं और आप लोगों को देखेंगे। ठीक है माँ, ध्यान रखना। वो ठीक से उड़ा पतंग, ढील दे। गेंडा भाई वेरी गुड, गेंडा भाई। क्या बावरी, संभाल के। क्या कर रही है तू? बावरी कहीं की, एक नंबर की। आज तो गिर गई। एक बात पूछें आपसे? हाँ पूछ। आपने हमें तो कभी कोई प्यार भरे नाम से नहीं पुकारा। वो क्या है ना कि साक्षी अपने आप में इतना सुंदर और प्यारा नाम है कि कभी कोई नाम देने की जरूरत ना पड़ी मैंने। साक्षी बोलने में अपना अलग ही मजा है। इसमें मजे की क्या बात है मुखी जी? हम तो ऐसे नाम की बात कर रहे हैं जिसमें एक अपनापन हो, जिसमें आपका प्यार हो। आप हमें भी ऐसा कोई नाम दीजिए ना। जैसे आप पूर्वी को बावरी बुलाते हैं, तो बावरी बुलाने में भी तो एक अपनापन है ना। अरे वो तो चक्कर गन्नी है, हर जगह गिरती पड़ती रहती है, तभी इसको मैं बावरी बुलाता हूँ। और तन्ने मैंने कभी नाम ना दिया क्योंकि साक्षी अपने आप में बहुत खास नाम है, एकदम अलग है। यो नाम तेरे मेरे प्यार का साक्षी है और मन ने साक्षी नाम बहुत पसंद है। इब मैं तन्ने के बताऊं साक्षी कि मन ने बावरी का नाम और खुद बावरी भी बहुत पसंद है।